एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। यहाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश के क्लास 8 का जो पेपर हुआ था आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ इस वीडियो में मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने मैथ्स का सॉल्यूशन देखा था और इसके साथ ही और भी विषय के सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ और कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है आपको केयरफुली, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँ। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। तो यहाँ आपको 4 वर्ड्स गिवन थे जिसमें आपको डिफरेंट साउंड वर्ड को अंडरलाइन करना था और लिखना था। तो यहाँ जैसे हम स्पीक करेंगे, जैसे सम, कम, नोज, टन, नन। तो यहाँ अलग साउंड आ रहा है नोज का, जो कि ओ की साउंड कर रहा है। ठीक है, सब में एक ही मात्रा आ रही है, सम, कम, नन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ऑप्शन सी, नोज। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ आपको डिफरेंट साउंड वर्ड को अंडरलाइन करना है। नेवर, क्लेवर, देयर, हियर। तो यहाँ पर है हियर, जिसमें ई की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर हम हियर को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन 4 क्लिक हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन थर्ड है ही इज़ ब्लैंक इंडियन। तो यहाँ आई से स्टार्ट है इंडियन। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ मैं इस चीज़ को कि ए, ई, आई, ओ, यू यानी जो वोवल हैं आपके, इनसे पहले आपको एन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, एन का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी क्लिक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आई हैव टू गो ब्लैंक स्कूल ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर हम कर देंगे नन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एंड दी तीनों ही आर्टिकल नहीं आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन क्लिक कर देंगे हम, ऑप्शन 4 नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल ऑफ वुमन। वुमन का प्लूरल क्या हो जाएगा। तो यहाँ WOMAN है। मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN, मैन। तो यहाँ पर इसी तरह से वुमन का हो जाएगा WOMEN, वुमन यानी औरतें। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है राइट द सिंगुलर ऑफ डेज। डेज का सिंगुलर बताना है। डेज का सिंगुलर क्या हो जाएगा, सिंपल है, डे। ठीक है, 7 क्वेश्चन है चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड का अपोजिट जेंडर हो जाएगा वाइफ। 8 क्वेश्चन है चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंकल। अंकल का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, आंट। ठीक है, ऑप्शन ए क्लिक हो जाएगा। 9th है वेयर इज द बॉय ब्लैंक वांटेड एन आइसक्रीम। तो यहाँ हो जाएगा वह बॉय कहाँ है जो कि चाहता था आइसक्रीम। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसके लिए यूज़ करेंगे हम हु। तो ऑप्शन ए क्लिक कर देंगे। 10 है क्वेश्चन दिस इज़ द हाउस ब्लैंक ही वॉज बोर्न। तो यहाँ हो जाएगा यह वह हाउस है जिसमें वह जन्मा था। तो यहाँ हो जाएगा वेयर। ठीक है, जगह के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर ही वॉज बोर्न। 11 में है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिसमें आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। तो आई ब्लैंक ड्राइव वेरी वेल। तो यहाँ हो जाएगा कैन, आई कैन ड्राइव वेरी वेल। आई थिंक इट ब्लैंक रेन यस टूडे। तो यहाँ हो जाएगा शैल, इट शैल टूडे। द सन ब्लैंक ब्राइटली टूडे। तो यहाँ हो जाएगा इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग टूडे। द कंडक्टर केम ब्लैंक द डोर। यहाँ हो जाएगा टू, द कंडक्टर केम टू द डोर। आई विल कम ब्लैंक द नाइट ऑफ 10th जुलाई। तो यहाँ हो जाएगा ऑन, आई विल कम ऑन द नाइट ऑफ 10th जुलाई। 12 क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर विद द हेल्प ऑफ गिवन लेटर्स। आपको गिवन लेटर है LOUE, इनका यूज़ करते हुए आपको मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ जैसे है, यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या वर्ड है, डेवलप, जिसमें E आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा O। तो ये हो जाएगा DEVELOPED, डेवलप्ड। नेक्स्ट में हो जाएगा एवरी, EVERY, एवरी। नेक्स्ट में हो जाएगा अलाउड, ALLWED, अलाउड। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपको फॉलोइंग वर्ड्स के। हेट का हो जाएगा लव, लेट का हो जाएगा अर्ली, ओल्ड का हो जाएगा न्यू। 14 क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा जैसे फर्स्ट में इज़ इट वेरी हॉट। बी में हो जाएगा आई हैव अ न्यू ड्रेस। 15 क्वेश्चन है राइट द करेक्ट वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है सेंटेंस के लिए। एक मतलब आपको जो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो नहीं बोल सकता है, तो डम। तो यहाँ लिख देंगे DUMB, डम। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर स्टूडेंट गो फॉर स्टडी। तो यहाँ हो जाएगा स्कूल। ठीक है,
नेक्स्ट सेक्शन बी है जिसमें 16 क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट। तो टाइम ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं ये। तो आपको स्टोरी के रूप में एक सेंटेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले 5th सेंटेंस आ जाएगा, वंस अ हेयर एंड टॉर्टोइज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में खरगोश और एक कछुआ रहते थे। नेक्स्ट में हो जाएगा 4th, द हेयर वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड। खरगोश को अपनी स्पीड पर क्या था, घमंड था। नेक्स्ट सेकंड आ जाएगा, ही मेड फन द टॉर्टोइज वॉर फॉर हिज स्लो स्पीड। वो मजाक उड़ाता था टॉर्टोइज यानी कछुए का उसकी धीमी चाल पर। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका 1, द टॉर्टोइज चैलेंज द हेयर टू हैव अ रेस विद हिम। कछुए ने क्या किया, चैलेंज किया खरगोश को उसके साथ रेस करने के लिए। और लास्ट सेंटेंस यहाँ हो जाएगा, द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो हेयर ने क्या किया था, चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से ये स्टोरी थी आपकी, खरगोश और कछुए के रूप में सेंटेंस दे दिए गए थे यहाँ पर, और आपको कंप्लीट करने थे इन सेंटेंस को इवेंट्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट 17 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। आपको केयरफुली रीड करना है पैसेज को, ठीक है, जो आपका पढ़ा हुआ ही है, चैप्टर में से लिया गया है। जिम मैकफेरसन वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, मैंने भी बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेट है, आप पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सेम मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी महंगा, यहाँ पर महंगे के लिए और अलग शब्द क्या यूज़ हुआ है पैराग्राफ में, कॉस्टली। ठीक है। सेकेंड है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट है यहाँ पर लार्ज। नेक्स्ट है, हु इज़ द स्पॉटेड इन अ जंक शॉप। तो यहाँ लिख देंगे मिस्टर जिम। What did the authors find in a junk shop? तो यहाँ लिखेंगे the author find a roll top desk. What did he find in a drawer? ड्रॉर में क्या मिला था, small tin box, एक tin box मिला था छोटा सा। 6th है, write true and false. A roll top was early 19th century. Yes. Roll top was so economic. No. 18 क्वेश्चन है, read the following passage carefully, answer the question given below. आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और जिससे आपको रिलेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पैराग्राफ को आप रीड करिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। व्हाट इज़ दी वर्ड लेविटेशन मीन। तो यहाँ हो जाएगा फ्लोटिंग इन दी एयर। द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड मिस्ट्री इज। मिस्ट्री का एडजेक्टिव हो जाएगा मिस्टीरियस। मिस्ट्री यानी कोई रहस्य। ठीक है। हु इज़ मैकेविटी। मैकेविटी इज़ अ कैट। व्हाट डज मैकेविटी डू। मैकेविटी ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटी। Write true false. Macavity is so kind. Yes, true. People like Macavity so much. False. Macavity broken the law of gravity. True. 19 है, फॉलोइंग पैसेज आपको रीड करना है और आंसर करना है। ये भी पैसेज आपको केयरफुली रीड करना है, आंसर करना है। तो पैसेज को आप रीड करिएगा, आंसर मैं बता देती हूँ। द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके बारे में है यहाँ पर, तो पैसेज में बताया गया है चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो यहाँ देखिए पैसेज में आपको पूरा चित्तौड़गढ़ के बारे में ही बताया गया है। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ढूंढना, चित्तौड़गढ़। ठीक है। नेम दी टेम्पल्स मेंशन इन दी पैसेज। कौन कौन से टेम्पल बताए गए हैं, मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। व्हाट सिंबल इज द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। फोर्ट का सिंबल क्या है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, पैट्रियटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। देशभक्ति का प्रतीक है और बहादुरी का प्रतीक है कौन, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। वाई डिड दे फॉट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। तो यहाँ जाएगा टू सेव द मदरलैंड, अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए। राइट ट्रू एंड फॉल्स। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज़ नॉट सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो ये फॉल्स है क्योंकि सिंबल है ब्रेवरी का, बहादुरी का। चित्तौड़गढ़ फोर्ट बिलोंग्स टू मेवाड़। ट्रू, मेवाड़ से बिलोंग करता है चित्तौड़गढ़। ठीक है। मेवाड़ में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे जिले आते हैं, सॉरी, जैसे उदयपुर हुआ, राजसमंद हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ, ये सभी क्या है, मेवाड़ का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन सी, जिसमें 20 क्वेश्चन है। यू आर प्रिया लिविंग एट जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड योगिता, इन्वाइटेड टू हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपको अपने आप को प्रिया मानना है जो रह रही है जयपुर में, और आपको अपनी फ्रेंड योगिता को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी में। या फिर आप इसके अथवा में कर सकते हैं, इमेजिन दैट यू आर वरुण, यू आर स्टडिंग इन क्लास 8, यू आर इल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर लीव। आपको अपने आप को वरुण मानना है, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो,
क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आप बीमार हैं और आपको छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को, ठीक है। तो यहाँ हेडमास्टर को एप्लीकेशन इस तरह से लिखेंगे। हमने एप्लीकेशन बहुत सारी देख रखी है हमारे चैनल पर, जिससे रिलेट ही आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली थी। तो यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन यही आई है, बीमारी के लिए लिखने के लिए जो एप्लीकेशन है वो। तो बहुत ईजी है आपके लिए लिखना इसे। टू द हेडमास्टर, आदर्श सेकेंडरी स्कूल जयपुर, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, so I am unable to attend the class from August 8 to August 10. Kindly grant me leave for 3 days only. Thanking you. आपको डेज नहीं गिवन है तो आप कितने भी डेज की लीव ले सकते हैं, ठीक है। थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली वरुण, क्लास 8, रोल नंबर लिख देना है आपको, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको अपने आप को वरुण ही मानना है और हेड मास्टर को लिखनी है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी ऑन ग्रेडी डॉग और राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई बेस्ट टीचर। या तो आप स्टोरी लिखिए ग्रेडी डॉग लालची कुत्ते के ऊपर, या फिर आप लिखिए माई बेस्ट टीचर पर एक पैराग्राफ। तो यहाँ हम देखेंगे ग्रेडी डॉग की स्टोरी। हमने पैराग्राफ तो माई बेस्ट टीचर पर बहुत बार देख रखा है। तो अ ग्रेडी डॉग वंस, इस तरह से है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग, वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, इट फाउंड अ पीस ऑफ बोन नियर अ butcher's shop. There was a water stream. There was a breeze over the water stream. It was crossing the breeze. The dog saw its reflection in a water. The dog thought that it was another dog with a piece of bone. The dog was greedy. It wanted to take it also. It began to bark at him. Its piece fell down into the water. It was very sad. Moral क्या मिलता है? Greed is a curse. लालच बुरी बला है। ये हमने बहुत बार देख रखी है, हमने पिछले जो पेपर देखे हैं मॉडल पेपर जिनसे रिलेट ही आपको ये पेपर मिला है, तो उधर भी मैंने बता रखी है काफ़ी टाइम ये स्टोरी, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पर रिपीट करा दी है आपको। तो इस तरह से ये होता है आपका कंप्लीट इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम और भी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन जल्द ही लेकर आते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम अपडेट करें हमारे न्यू वीडियोज़ को। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।